20 अप्रैल को क्या अमेरिका में होने जा रही है मार्शल लॉ जैसी हालत? क्या ट्रंप वाकई आर्मी तैनात करने वाले हैं? और क्या अमेरिका का लोकतंत्र अब इमरजेंसी मोड में जाने वाला है? इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें छुपी है एक कहानी जो अभी दुनिया की सुर्खियों में आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका में फिर से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई और साथ ही लौट आई उनके फैसलों की वो पुरानी धमक जो हमेशा हलचल मचा देती हैं। लेकिन इस बार मामला और भी बड़ा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप 20 अप्रैल को एक ऐसा आदेश लागू कर सकते हैं जो मार्शल लॉ जैसा दिखेगा, यानी देश में आर्मी की तैनाती, नागरिक अधिकारों पर लगाम और एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात। लेकिन क्या ये सच है? क्या ट्रंप वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? और क्या है ये इंसरेक्शन एक्ट ऑफ 1807 जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो उन्होंने 20 जनवरी को साइन किया था, यानी जिस दिन वो दोबारा राष्ट्रपति बने। उस ऑर्डर में अमेरिका के सदर्न बॉर्डर यानी मैक्सिको से लगती सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी। लेकिन इसी आदेश के अंदर एक खास क्लॉज भी था जिसमें कहा गया था कि 90 दिनों के अंदर यानी 20 अप्रैल तक रक्षा मंत्रालय और होमलैंड सिक्योरिटी को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट में यह बताना है कि क्या बॉर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि इंसरेक्शन एक्ट ऑफ 1807 लागू करना जरूरी हो गया है। अब सवाल यह है कि यह इंसरेक्शन एक्ट है क्या भला? देखिए, इंसरेक्शन एक्ट एक 200 साल पुराना कानून है, साल 1807 का। इसके तहत अमेरिका का राष्ट्रपति देश के अंदर ही आर्मी और नेशनल गार्ड तैनात कर सकता है, यानी किसी भी रिबेलियन, हिंसा या बगावत को रोकने के लिए मिलिट्री को इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि इस कानून से वो दूसरे कानून पॉसी कॉमिटेटस एक्ट को भी ओवरराइड कर सकते हैं, जो कहता है कि आर्मी देश के अंदर कानून लागू करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी जब इंसरेक्शन एक्ट लागू होता है तो राष्ट्रपति को पूरी छूट मिल जाती है कि वो कब, कहां और कैसे देश के अंदर फौज भेजे। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये मार्शल लॉ है? तो नहीं। मार्शल लॉ और इंसरेक्शन एक्ट में फर्क है। मार्शल लॉ का मतलब होता है पूरा कंट्रोल सेना के हाथों में चला जाना, मतलब आर्मी खुद राज्य चला रही है। लेकिन इंसरेक्शन एक्ट में सत्ता राष्ट्रपति के पास ही रहती है और सेना बस लॉ एनफोर्समेंट में उसकी मदद करती है। मतलब ट्रंप सीधे देश की कमान फौज को नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें कुछ शहरों या बॉर्डर एरिया में तैनात जरूर कर सकते हैं। अब जरा इस कानून की आलोचना भी जान लीजिए। ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस जैसी बड़ी लीगल संस्था कहती है कि यह कानून डेंजरसली वेग है, यानी इसके अंदर रिबेलियन, इंसरेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे शब्दों की कोई साफ परिभाषा नहीं दी गई है। यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तय कर सकता है कि कोई घटना बगावत है या नहीं। इसलिए यह कानून बहुत बार मिसयूज हो सकता है और यही डर आज अमेरिका में फिर से उठ रहा है। अब बात करते हैं 20 अप्रैल की, क्योंकि इसी तारीख को वो 90 दिन पूरे हो रहे हैं जो ट्रंप के आदेश में लिखा था। 20 जनवरी के ऑर्डर के 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को ट्रंप प्रशासन ने बॉर्डर पर 1500 सैनिक भेजने का ऐलान किया था। 29 जनवरी को अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने बताया था कि वो 30,000 क्रिमिनल माइग्रेंट्स को ग्वांतानामो बे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से कोई बड़ी अपडेट नहीं आई और अब सबकी नज़र उस रिपोर्ट पर है जो ट्रंप को 20 अप्रैल तक दी जानी है। और हो सकता है कि उसी दिन वो इस कानून को लागू करने का ऐलान भी कर दें। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप 20 अप्रैल को इंसरेक्शन एक्ट लागू करेंगे? क्या अमेरिका के इतिहास में फिर से फौज सड़कों पर उतरेगी? क्या लोकतंत्र के नाम पर इमरजेंसी जैसे हालात बनेंगे? फिलहाल व्हाइट हाउस की तरफ से कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर ये हुआ तो ये खबर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खी बनने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।